हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को जय माता दी। तो सबसे पहले आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जीरो से इंग्लिश लिखना पढ़ना कैसे सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, जैसा कि आपको हर क्लास में सिखाते आ रहे हैं। तो जो भी शख्स हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है या हमारी वीडियोज़ को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे इंग्लिश को सीखना चाहते हैं या चाहते हैं कि हमें इंग्लिश पढ़नी आ जाए, इंग्लिश में बुक पढ़नी आ जाए। कुछ शख्स का कहना है कि हमें तो इंग्लिश से बहुत डर लगता है, इंग्लिश देखते ही घबरा जाते हैं, इंग्लिश देखते ही कहते हैं हमें तो इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो उन शख्स के लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। आज की इस क्लास में हम आपको धुआंधार इंग्लिश सिखाने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है ना, अपना नाम तक नहीं लिखना आता है, उन बच्चों के लिए भी क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, जरा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत ये होती है कि मैडम जी हमें तो ये बात समझ में नहीं है, ये कैसे बनेगा, ए का साउंड कहाँ लगेगा, ई का साउंड कहाँ लगेगा, कै कहाँ लगेगा। तो आज ये सारे कंसेप्ट हम आपके क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का जो डाउट्स था कि हमें पता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता ए का साउंड कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, तो उनका ये डाउट्स आज हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा एक ही वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारी क्लास में। आइए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है जीरो से इंग्लिश लिखना पढ़ना कैसे सीखें। अब जीरो से कैसे सीखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कल। अब कल लिखा हुआ है, अब मान लीजिए हमने आपको यहाँ पे लिख दिया कल, कैसे लिखेंगे, ये रहा कल। अब कल को हम कैसे लिखेंगे, आप क्या 12 खड़ी को पढ़े हुए हो तो कैसे करोगे, कै के लिए के लिख दोगे और ले के लिए ले लिख दोगे, तो क्या बन गया कल। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, इसको लिखना है KAL कल। कैसे लिखोगे अब आपको हम इस वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का यही डाउट्स था कि हमें तो पता ही नहीं है कि ए का साउंड कहाँ लगाते हैं। तो उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास। जरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जरा भी स्किप नहीं करना है अगर आप सीखना चाहते हैं जीरो से इंग्लिश। आइए सिखाते हैं कल। अब कै के साथ कै ये है, कै ये पूरा है, लेकिन जब हम बोलते हैं साउंड को तो कै अधूरा है, कै के साथ में ए मिल जाता है तब ये पूरा कै बन जाता है। तो क्या बन गया, कै। तो अधूरे कै के लिए हम लगाते हैं के, ए के लिए लगाते हैं ए, तो क्या बन गया, कै के लिए के ए, क्या बन गया, कै के लिए के ए। और ले के लिए क्या लिखते हैं, ले के लिए लिखते हैं एल, क्या बन गया एल। तो क्या बन गया कल, क्या बन गया कल। क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट्स यही रहा है हमेशा, तो इसको आज बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि आपको ए का साउंड बिल्कुल भी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहाँ लगाना कैसे लगाना। क्योंकि कै से लेकर गया तक के सारे जो व्यंजन होते हैं उन सभी में ए का साउंड आता है। अब है रब, रे व रब। तो रे के नीचे हलंत लगा हुआ, रे अधूरा है, प्लस ए, रे ए। तो रे के लिए आर, ए के लिए ए और वे के लिए बी। अब आप सोच रहे होंगे मैडम जी हमें तो पता ही नहीं है, हमें वे के लिए क्या लगाना है, कै के लिए क्या लगाना है, के लिए क्या लगाना है। उन सारे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम आपके लिए 12 खड़ी लेकर के आए हैं, जो कि हमने आपको 12 खड़ी पढ़ा रखी है। इसी 12 खड़ी के माध्यम से आप इन सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लोगे, क्योंकि इस 12 खड़ी को समझना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने 12 खड़ी को समझ रखा है, अच्छे से याद कर रखा है, तो उन सभी के लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहे हैं जीरो लेवल से। आइए अब 12 खड़ी से ही हम आपको पढ़ाकर सिखाएंगे। ये है हम, तो है कहाँ है 12 खड़ी में, आइए देखिए, ये रहा है के लिए क्या लगाते हैं HA, क्या लगाते हैं HA, क्योंकि ये पूरा है ना। है के लिए क्या लगाएंगे HA, क्यों लगाया, क्योंकि है के लिए आधे है के लिए H, ए के लिए A, तो क्या बन गया, पूरा है बन गया। तो है और मैं के लिए M, क्या बन गया हम, क्या बन गया हम। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है सर, से के लिए क्या लगाते हैं, देखिए यहाँ पर से के लिए लगाएंगे SA, क्या लगाएंगे SA, क्योंकि पूरा से है, यहाँ पर अधूरा से है, आदि से है, और से के साथ में ए का साउंड बोल देंगे तो से बन जाएगा पूरा, क्या बन जाएगा पूरा। तो SA से। और रे के लिए क्या लगाएंगे, रे के लिए लगाएंगे आर। देखिए यहाँ पर रे ये रहा, रे के लिए लगाते हैं आर, क्या बन गया आर। अब आप सोच रहे होंगे मैडम जी लास्ट में जो रे आ रही है उसमें तो ए का साउंड नहीं, जो भी लास्ट में वर्ड आएंगे ले ये वे कोई भी वर्ड हो कैसे गया तक का,
उन सारे वर्डों में ए का साउंड नहीं लगता, लास्ट में कोई ए का साउंड नहीं लगता है। इतनी बात याद रखना है, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, जो भी हमारी वीडियोज़ को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। और आप भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर बिना स्किप किए जीरो से हीरो बन जाओ इंग्लिश पढ़ने में। क्योंकि यदि आपने मन बना रखा है इंग्लिश सीखने का, तो हमने भी मन बना रखा है कि आपको इंग्लिश सिखा कर ही मानेंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ। इस क्लास में आपके जो सारे कंसेप्ट हैं, आपके जो डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल एक ही वीडियो के माध्यम से, ये हमारी गारंटी है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और जो भी बच्चे वीडियोज को देखते हो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। अब है चमन। अब आप सोच रहे होंगे चमन, चमन को कैसे लिखना है, तो उनके लिए भी हम बता देते हैं चमन को कैसे लिखना है। तो ये है च, च के लिए आप क्या करते हो, च के लिए करते हो आप सी, क्या करते हो सी, और मैं के लिए एम, और न के लिए एन। तो क्या ये सही है चमन? क्योंकि आपने तो बारह खड़ी पढ़ी च मैं न, ऐसे ही लिख दिया, च के लिए सी है ना, और मैं के लिए एम, न के लिए एन। तो ये बिल्कुल गलत है। क्या है ये? बिल्कुल गलत है। चमन को ऐसे नहीं लिखना है, चमन को लिखना है, च के लिए लिखते हैं सी एच, ए का साउंड लगाएंगे च, मैं के लिए एम ए मैं, और न के लिए एन। क्या बन गया? चमन। क्या बन गया? चमन। ये बिल्कुल सही है, इस तरीके से लिखा जाएगा चमन। अब उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है रमन। तो ये रे आदि है, ए का साउंड मिला देंगे तो पूरी रे बन जाएगी। क्या बन जाएगा? पूरी रे बन जाएगी। जब पूरी रे बन जाएगी तो पूरी रे के लिए क्या लगाएंगे? आर ए। क्या लगाएंगे? आर ए। रे मैं ए, मैं अधूरा है, हलंत है इसके नीचे, है ना, तो मैं और ए को मिलाकर पूरी मैं बन जाएगी। तो मैं के लिए एम ए, मैं ए, और न के लिए एन। क्या बन गया? रमन। क्या बन गया? रमन। नेक्स्ट है भगत। तो भय के लिए बी एच, ए के लिए ए, ग के लिए जी, ए के लिए ए, तय के लिए टी। क्या बन गया? भगत। क्या बन गया? भगत। अब है हवन। है के लिए एच, ए के लिए ए, ब के लिए वी, ए के लिए ए, और न के लिए एन। क्या बन गया? हवन। क्या बन गया? हवन। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है नरम। न के लिए क्या लगाते हैं? एन, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, रे के लिए आर, फिर ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, मैं के लिए एम। क्या बन गया? नरम। क्या बन गया? नरम। नेक्स्ट लिखा हुआ है पटक। तो पे के लिए क्या लिखेंगे? पी, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, टे के लिए टी, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, के लिए के। क्या बन गया? पटक। क्या बन गया? पटक। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है भरत। तो भय कहाँ है बारह खड़ी में? ये रहा भय। भय के लिए हम क्या लगाते हैं बारह खड़ी में? भय के लिए लगाएंगे बी एच ए। क्या लगाएंगे? बी एच ए। क्योंकि ये बारह खड़ी आपको बहुत ही ज़रूरी है याद करना, समझना। जब तक इस बारह खड़ी को नहीं समझोगे तब तक आप इंग्लिश को बिल्कुल भी ना तो सीख सकते हो, ना ही लिख सकते हो। यहाँ तक कि अपना नाम भी लिखोगे तो बारह खड़ी बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। इसीलिए बारह खड़ी को समझ रखा है जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, याद कर रखा है, तो वही इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। भय के लिए क्या लिखते हैं? भय के लिए लिखते हैं बी एच ए, क्योंकि भय के लिए बी एच, ए के लिए ए का साउंड, और रे के लिए क्या लिखेंगे? आर, ए के लिए ए लगाएंगे, तय के लिए टी। क्या बन गया? भरत। क्या बन गया? भरत। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, ये हैं चार अक्षर वाले, है ना। इन सारे मात्राओं वाले, बिना मात्रा वाले वर्डों को आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सारा जो आपका डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखोगे तो ही क्लियर होगा, वरना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बीच में वीडियो को स्किप कर देते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम वीडियो के बीच में, आपको अगर कोई अक्षर मिलता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं उसको, तो आप उसे स्किप कर देते हो और आप सोचते हो कि हमें तो कुछ आया ही नहीं, समझ में ही नहीं आया। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है अगर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख लेते। अब है अजगर। तो ए के लिए क्या लगाते हैं? ए, जे के लिए जे, ग के लिए जी, रे के लिए आर। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। अजगर कैसे लिखते हैं? ए के लिए लिखेंगे ए, और ए, जे के लिए जे, और अज, ग के लिए जी, और ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, और रे के लिए आर। क्या बन गया?
अजगर, क्या बन गया? अजगर, है ना। इन चारों वर्डों में हम जब तोड़ते हैं इन वर्डों को तो क्या पढ़ते हैं? अज है अज, गैर है घर, तो अजगर, है ना। इसी तरीके से पढ़ते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक का साउंड लगेगा, इन दोनों के बीच में साउंड लगेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई एक का साउंड नहीं लगेगा। ये बात भी क्लियर कर देते हैं हम आपकी, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है मैडम जी आपने तो यहाँ पर अज ए का साउंड नहीं लगाया। इन दोनों के बीच में जहाँ पर वर्ड टूट जाता है वहाँ ए का साउंड नहीं लगाया जाता है। ये बात भी क्लियर है बिल्कुल, इसीलिए कह रहे हैं वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। झटपट, तो झ के लिए क्या लगाते हैं? झ के लिए लगाएंगे JHA, क्या लगाएंगे? JHA, झ के लिए JH, ए के लिए ए, टे के लिए लगाएंगे T, ए के लिए ए का साउंड, पे के लिए P, झट, झट झट, पेटे पट, झट झट पेटे पट, पे के लिए ए का साउंड, टे के लिए टी, क्या बन गया? झटपट, क्या बन गया? झटपट। नेक्स्ट है गप सप, गप सप, तो गे के लिए क्या लगाएंगे? जी, गे, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, गे, वे गप, शे पे शलजम वाली शे के लिए SH लगाते हैं, ए के लिए ए लगाएंगे, पे के लिए पी लगाएंगे, क्या बन गया? गप सप, क्या बन गया? गप सप। नेक्स्ट है वे रे तन, वर तन, तो वे के लिए क्या लगाएंगे? वे के लिए लगाएंगे वी, ए, रे के लिए आर, वर, ते के लिए टी, ए के लिए ए और न के लिए एन, क्या बन गया? बर्तन, क्या बन गया? बर्तन। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है आपका सबनम, तो से के लिए शलजम वाली शे के लिए SH, से, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, वे के लिए वी लगाएंगे, सब, ने के लिए एन, ए के लिए ए और मैं के लिए एम, क्या बन गया? शबनम, क्या बन गया? शबनम। अब आप सोच रहे होंगे मैडम जी हिंदी में तो आपने से, बे, ए लगा दिया, सबनम, तो यहाँ पर हमसे गलती से लग गया ये ए, यहाँ से काट देना है, बर तन यहाँ से ए काटना है, गप ए काटना है ना। इसी प्रकार से झट ए काटना है ना। यहाँ से गलती से ये लग गया है, क्योंकि हाथ से कंटेंट को तैयार करते हैं तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब है हर दम, तो यहाँ से भी ए काटना है के लिए लगाते हैं HA, है, रे के लिए लगाएंगे R और दे के लिए लगाएंगे D, ए का साउंड है ए लगाएंगे, मैं के लिए लगाएंगे M, क्या बन गया? हर दम। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आपने सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है और आपके जो भी डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो जो भी शख्स हमारी क्लास को पसंद करते हैं लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर भी कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है उनका इंग्लिश का डर निकल जाए और वो भी जीरो से हीरो बन जाए इंग्लिश को लिखने पढ़ने में। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और जब आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, कंटेंट को तैयार करते हैं तो काफ़ी समय लगता है हम आपको हाथ से नोट्स को तैयार करते हैं। और जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हो तो हमें बेहद खुशी होती है। जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा मन करता है कि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट आपके लिए ले करके आएँ और आपको अच्छी तरीके से इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा सके, ताकि आप भी कहें वाह मैडम जी बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश सिखाती हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय माता दी।